25 साल का लड़का शादी के कुछ दिन बाद ही नौकरी करने के लिए मुंबई चला जाता है और घर पर उसकी वाइफ और उसके पिता रह जाते हैं। लेकिन जब उसे मुंबई में रहते हुए पता चलता है कि तेरी वाइफ के संबंध किसी और के साथ हैं तो एकदम से टूट जाता है। और जब इस सब के बारे में मालूम होता है कि उसके संबंध किसी और के साथ नहीं, तेरे खुद के 70 साल के बूढ़े पिता के साथ हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से वो मुंबई से चलकर अपने गांव आ जाता है। और वहां आकर जब उन दोनों से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद फिर वहां पर उसे इतना गुस्सा आ जाता है, उसके सर पर इस कदर सवार हो जाता है, उनमें से एक को मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि इस बेटे ने ऐसा क्यों किया। और हकीकत में जब पूरा खुलासा होता है तो सभी लोग इस बेटे के बारे में यही कहने लगते हैं कि इस बेटे ने बहुत ही गलत किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कचारिया गांव की कहानी है। यहां पर रात को करीब 12:30 बजे एक घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी तुरंत ही उस घर में पहुंच जाते हैं। तो वहां जाकर देखते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर एक जवान लड़का कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति दीनदयाल, जिसकी उम्र लगभग 70 साल, और उसी का बेटा लक्ष्मण, जिसकी उम्र 25 साल, वो कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर रहा है। कोई भी बीच बचाव नहीं करता, चुपचाप खड़े होकर वहां देखते रहते हैं। उसके बाद वहां से लक्ष्मण गायब हो जाता है, वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो कचारिया गांव में पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पूछताछ में लग जाती है। पुलिस पूछताछ करती है तो सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है। तो वहां पर उसी लड़के की पत्नी, जिसका नाम प्रियंका होता है, उससे पूछताछ करती है। तो प्रियंका बताती है कि साहब, रात को जैसे ही हम खाना खा के सोने के लिए जाते हैं, उससे पहले हमारे जो पति होते हैं वो मेरे ससुर से और मेरे से लड़ाई करने लगते और कहने लगते हैं कि तुम्हारे बीच में अवैध संबंध है, जिस वजह से उसको इतना गुस्सा आ जाता है। वो मेरे ससुर के ऊपर लगातार कुल्हाड़ी से वार करने लगते हैं और वार करते करते इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और लक्ष्मण की तलाश में लग जाती है। लेकिन लक्ष्मण का एक दिन बीतने के बाद भी कोई पता नहीं चलता। इधर जो डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उसमें यही पता चलता है कि धारदार हथियार से इसकी जान ली गई है। उसके बाद जैसे ही 2 दिन बीतते हैं और मुंबई जाने वाले रास्ते से पुलिस लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताता है। लक्ष्मण बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले मेरी प्रियंका के साथ शादी हो जाती है और शादी के बाद मैं बड़े अच्छे से अपने घर परिवार में रहने लगता हूं। उसके बाद जॉब करने के लिए मैं मुंबई चला जाता हूं और वहां पर जॉब करने लगता हूं। जैसे ही मैं वहां से फ़ोन करता हूं तो मेरी पत्नी हमेशा मेरे पिता के पास मिलती है। मुझे उसमें आवाज़ भी आती रहती है। मुझे शक होने लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरे पीछे से मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ अवैध संबंधों में हो। इसलिए मैं मुंबई से चलकर अपने गाँव आ जाता हूँ और गांव आकर देखता हूं। मैं उनकी जांच पड़ताल करना चाहता हूं। और एक दिन का वाकया होता है, जब मैं शाम को अपने घर पर आता हूं तो मेरी पत्नी मेरे पिता के पैरों की मालिश कर रही होती है। अब मुझे लगने लगता है कि ये कहीं इसके साथ अवैध संबंधों में नहीं है, ये मेरे साथ ज़्यादा प्यार प्रसंग में भी नहीं होती, ज़्यादातर ये अपने ससुर के कमरे में होती है। अब मुझे गुस्सा इतना चढ़ जाता है, मैं मारना तो दोनों को चाहता था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात सूझी, क्यों ना इस बुढ़े को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी तो अभी जवान है, ये बुढ़ा तो वैसे भी मरने वाला है। फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर मौत के घाट उतारकर मैं वहां से फरार हो जाता हूं। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर जो बेटा होता है उसने अपने पिता के खिलाफ बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए और पिता को बदनाम करके उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन पुलिस को अभी इसके अंदर छानबीन करनी थी, इसके जांच पड़ताल करनी थी। फिर उसके लिए लक्ष्मण की पत्नी प्रियंका को अपने कब्जे में लेती है और उससे जब सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। लक्ष्मण की पत्नी प्रियंका से पूछा जाता है तो प्रियंका बताती है कि साहब, मेरे जो ससुर थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे
उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उनके पैरों की मालिश कर रही थी। मेरा उनके साथ कोई ऐसा संबंध नहीं था और ना ही उनका मेरे साथ कोई संबंध था। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, मैं उन्हें अपने पापा की तरह मानकर उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन इन्होंने गलत फैमिली के चक्कर में चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है तो यही पाया जाता है कि ये बहू बिल्कुल सही थी और ससुर भी बिल्कुल सही था, लेकिन जो बेटा ने शक की वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया वो बहुत ही गलत था। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि कुछ कहानियां जो आंखों देखी हैं वो भी झूठी हो जाती हैं। यहाँ पर उसने देखा कि बहू अपने ससुर के पैरों में मालिश कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये नहीं सोचा कि वो मालिश किस तरह से कर रही है, उसको क्या परेशानी है। उसने यही सोचा कि आज ये मालिश कर रही है, उसके बाद ये इसके साथ अवैध संबंधों में भी है। लेकिन जब हकीकत लोगों के सामने आती है, हकीकत सबको पता चलती है, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब यही कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही गलत कदम उठाया, इसे पूछताछ करनी चाहिए थी, इसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इस घटना से सीख भी मिलेगी कि ऐसे भी गलत फैमिलियों के चलते हुए ऐसे भी क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक बेटे ने अपने 70 साल के बूढ़े पिता को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दी और आज वो खुद जेल में चला जाता है और पता नहीं पूरे जीवन भर वो जेल में ही सड़े। आज वो पत्नी भी घर पर अकेली रह जाएगी, ना तो उसके ऊपर उसके ससुर का प्यार रहेगा, ना ही किसी वाले का प्यार रहेगा। का पति जेल में चला गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।